अवेसी को चुन लीजिए, मुसलमान जाकर के झांक कर देखे, बुखारी को झांक करके देखे या मदनी को झांक करके देखे, जो पैसा, जो दौलत, जो धन उन लोगों ने जमा कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से, आप देख रहे हैं हसीना नूर 104। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है एक और लड़की जो है अपना आप को मुस्लिम बताती है, उसका नाम है नाजिया खातून। तो मुझे उसके पट सुन के लगता नहीं, आपको भी ऐसा नहीं लगेगा वो एक मुस्लिम है, कि वो आउज़ुबिल्ला है, वो कुरान को गलत साबित कर रही है एक औरत, मुसलमान औरत होके। तो हम वीडियो को उसका क्लिप सुनते हैं और वीडियो करते हैं शुरू। उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक का भी सेम सवाल सुनेंगे, उन्होंने क्या फरमाया है। तो वीडियो करते हैं शुरू और लास्ट तक बने रहें। आज अवेसी को चुन लीजिए, मुसलमान जाकर के झांक कर देखे, बुखारी को झांक करके देखे या मदनी को झांक करके देखे, जो पैसा, जो दौलत, जो धन उन लोगों ने जमा कर लिया है, जो मुसलमान थरके आजम और जाहिले आजम बन करके घूम रहे हैं, क्या उनके पास भी वो धन दौलत है? बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट से हमेशा दूर किया है। ऐसे ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने हमेशा दूर किया है। आज नाजिया ने अवेसी की बात मानी होती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही होती। आज नाजिया ने अवेसी की बात मानी होती तो नाजिया यहाँ पर नहीं खड़ी होती। नाजिया हिजाब पहन करके या तो हलाला हो रहा होता, या तो निकाह मुत्ता हो रहा होता, या तो चार शादी में एक बीवी मैं होती, और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी हुई होती। देखिए, मेरे तो कण कण में राम जी हैं, मेरे तो मन में भी राम जी हैं। मैं तो भगवान राम के रामायण से, भगवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने इंसानियत सीखी है। और जितनी भी मुसलमान लड़कियों को आप देख रहे हैं कि वो रैली में जा रही हैं या वो पैदल यात्रा कर रही हैं, ये भगवान राम से लेकर के सनातन धर्म के पॉजिटिव चीजों को पढ़ने के बाद इतनी आस्था जागी है। क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी को हमेशा सनातन धर्म से भड़का करके दूर रखा गया था। हमें कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया, हमें कभी समझने ही नहीं दिया गया था। अब जब हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि भाई इस्लाम तो गला रेतने की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो औरतों को लौंडियां और बांदिया बोल रहा है, भाई इस्लाम तो चार शादी की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो 6 साल के बच्चे से निकाह पढ़ने की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो लूटने और पाटने की बात कर रहा है। लेकिन ये जो किताब मैंने अपने हाथ में ली हुई है, भगवत गीता, इसमें मानवता की बात है भैया, इसमें माफी की बात है भैया। तो इसलिए ये जो हमने पढ़ा है ना, यही हमें यात्रा करने पर मजबूर कर दिया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुस्ताख रसूल की सजा सिर्फ आपके साथ की जाती थी, बिल्कुल नहीं। गवाह है पूरा अल कुरान कि हमारे इमाम हसन हुसैन का कातिल कोई सनातनी नहीं था, हमारे हजरत अली का कातिल कोई सनातनी नहीं था। बगल का मुसलमान ही मारा था, बगल का मुसलमान ही गलत चीरा था। तो मुसलमान किसी के साथ भी रहे, क्रिश्चियन के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, यहूदी के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, हिंदू के साथ रहेगा तो भी लड़ेगा, लेकिन मुसलमान के साथ भी रहेगा तो भी लड़ेगा। काहे पाकिस्तान में इतना झमेला है? वहां तो सब मुसलमान है, फिर क्यों एक दूसरे को मारते रहते हैं? देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता का ना सच समझ में आ चुका है, सारी दुनिया को समझ में आ चुका है, सारी दुनिया समझ चुकी है कि बेसिकली ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। एंड इस्लाम के अंदर डिक्टेटरशिप बेइंतहा है, बेइंतहा भरा हुआ है डिक्टेटरशिप। मैं अपने अल्लाह से बहुत प्यार करती हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊंगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है? मैं आपको क्यों फोर्स करूंगी? ये अथॉरिटी की पोजीशन मुझे किसने दी है? मैं आपको फोर्स करने वाली नहीं हूँ। और 5 वक्त लाउड स्पीकर में अजान देने के बाद भी अगर भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ ले, डर खत्म हो जाएगा। अगर इस्लाम की किताब 35 सूरे में 35 सूरे में के अंदर से 30 सूरे में जिहाद बताती है, तो मुझे लगता है कि मॉडिफिकेशन जरूरी है। जब तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान आया, 4 बार मॉडिफाई हुआ, तो एक बार और मॉडिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते, लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने एक नाजिल की, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर,
ज़बूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है? अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है क्या आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं, मैं मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं है, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूँ वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारो। आपने इसका सुना जो था नाजिया खातून का, तो ये आपको कहाँ से लगती है एक मुसलमान? अस्तगफिरुल्लाह, इसकी जो है ना ऐसे लोगों ने परवरिश की है, इसके बाप को भी शर्म नहीं आती है। मुझे ऐसा नहीं लगता जो इस्लाम के खिलाफ इतना शर्म नहीं आती है तुझे। अल्लाह के घर जाके क्या मुंह दिखाएगी तू? इस्लाम में होके और अस्तगफिरुल्लाह ये कुरान को ऐसा बोल रही है। अल्लाह माफ करे, पता नहीं इसको कैसे माफ करे, और खुदा है पाक। देखिए मेरा जो है ना इस पर कोई वीडियो बनाने का नहीं था, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप भी जो है ना, जो आपको गुमराह जो कर देते हैं ना लोग, तो इसको भी गुमराह करो, इसको गुमराह करो भी है ये। तो इसको अच्छी परवरिश नहीं दी गई है। अच्छी जो परवरिश देते हैं ना, तो अपनी इस्लाम को उनको शहजादी कहलाया जाता है, तो इसको अच्छी परवरिश नहीं दी गई है, इसीलिए ये इस्लाम के खिलाफ बोलती ही रहती है। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट अपनी राय में जरूर लिखना, और इसके लिए तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना कि इस तक मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो अल्लाह हाफिज।